हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सबको सिंह चैनल पे। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की तरफ से आए हुए संपूर्ण अग्रज की। दोस्तों, अभी हमने हाल ही में देखा था कि हमारे पास संपूर्ण त्रिफना आया था जो बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बनाया गया था। क्या ये उसी को टक्कर दे पाएगा या ये उससे 19-20 रह जाता है? सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ने के पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए सब्सक्राइब, और उसी के साथ साथ इस वीडियो को लाइक और कमेंट तो दोस्तों जरूर करिएगा कैसा लग रहा है आपको सबको सिंह, और क्या आप इसमें अपडेट्स चाहते हैं। तो बिना देरी के दोस्तों शुरू करते हैं संपूर्ण अग्रज। तो दोस्तों, यह है संपूर्ण अग्रज जो हमारे पास आता है श्रिंक रैप में और नागराज बेस्ड इस थीम वाले स्लिप केस में। तो इसको श्रिंक रैप ओपन करके देखते हैं क्या है अंदर और किस तरीके से इसको सजाया गया है। तो इस स्लिप केस में से दोस्तों निकलता है ये नागराज जो भिड़ा हुआ है आत्माओं से। जैसा कि हमने इस कॉमिक्स की शुरुआत में ही देखा था, नागराज की आत्माओं से भिड़ंत होती है, जो भिड़ंत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। और किस तरीके से जो इसमें कैरेक्टर्स हैं, जो विलन हैं, उसने नागराज को फंसाने के लिए जाल बिछाया था। तो ये कवर आर्ट है दोस्तों, नई आप देख सकते हैं। जो अभी हाल फिलहाल में हमें कवर पेजेस मिल रहे हैं नागराज के, उसी से प्रेरित या कहिए उसी तरीके का बिल्कुल ये आर्टवर्क हमें इसमें देखने को मिला है। कुछ लोग इससे खुश हैं, कुछ लोग इससे ना खुश हैं, बट ओवरऑल अगर बात की जाए तो ये आर्ट एक अबव एवरेज और गुड के करीब का ये आर्टवर्क मुझे लगता है। मतलब बहुत ज़्यादा तो क्लोज मुझे भी इतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हाँ, इसमें जो ओवरऑल फील आती है वो बहुत अच्छी आती है। थोड़ा नागराज के फेस को लेके मुझे लगता है कि इसको थोड़ा और बेटर किया जा सकता था। इसमें दोस्तों स्लिप के इसके इसमें स्पॉट यूवी के साथ बहुत खूबसूरती से इस कवर को बनाया गया है। आप देखिए, नागराज जो है वो स्पॉट यूवी में है, जो टाइटल है वो इसमें स्पॉट यूवी में है, लेकिन जो पीछे का सारा पार्ट है वो इसमें आपको मैट में देखने को मिलेगा। यहाँ है दोस्तों संपूर्ण अग्रज, ये बहुत अच्छे से बनाया गया है। और बैक साइड में आपको देखिएगा नागराज अपने फाइटिंग स्टाइल में। कैसा ये कवर है, कहाँ से ये पैनल है, ये मैं आपको अंदर स्लिप केस पे दिखाता हूँ। इस साइड में दोस्तों अग्रज, नागराज का कहर और तांडव जो टाइटल है वो देखने मिलेंगे। यहाँ पे इसकी MRP 900 रुपये, और उसके साथ जो डिटेल्स हैं, जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, वो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगी। इस स्लिप केस की दोस्तों बात करें तो स्लिप केस अपने आप में काफ़ी खूबसूरत है। और अब हम आ जाते हैं इसके मेन बुक पे। तो स्लिप केस को कर देते हैं हम साइड में। स्लिप केस के अंदर दोस्तों निकलती है हमारे पास संपूर्ण अग्रज, जिसका ये जैकेट कवर है। तो आप देखिए, जो हमने स्लिप केस पे देखा था उसको और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से यहाँ डिटेल में ड्रॉ किया गया है। यहाँ पे सभी कैरेक्टर्स हैं जिनको देख के आप पहचान पाएंगे, इसको भी, इस लेडी को भी जो नागराज के साथ तिलिस्म में थी, ये बंदा भी नागराज के साथ तिलिस्म में गया था। इसका रोल भी अपने में बड़ा खतरनाक है। यहाँ पे दोस्तों भारती के भाई की कॉमिक्स है और वेदाचार्य के अतीत से जुड़ी काफ़ी सारी बातें इसमें आपको जानने के लिए मिलेंगी। कौन सा वो भारती का भाई है, क्या उसके शरीर की खासियत है, क्या वो मर चुका है। और दोस्तों एक और बात मैं आपको बताता हूं, संपूर्ण अग्रज में जो ये राज खोले गए हैं, ये आगे आके इसके तार जुड़ते हैं अभी हाल ही में आई सर्पसत्र सीरीज में। तो ये कहानी, ये कॉमिक्स अपने आप में ही बहुत ज़्यादा शानदार है। और इसके साथ साथ जो हाल में प्रेजेंट में हमारे पास सीरीज चल रही है, उससे भी इसके तार जुड़ जाते हैं। तो ये सीरीज बन जाती है और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आर्टवर्क तो दोस्तों इसमें अनुपम सिन्हा जी का है, जो उनका पीक और प्राइम आर्टवर्क हुआ करता था, वो आपको अंदर देखने मिलेगा। तो आर्टवर्क को लेकर तो आप शिकायत इसमें किसी तरीके से कर ही नहीं सकते। यहाँ पे संपूर्ण अग्रज का ये टाइटल, और बैक साइड में दोस्तों ये देखिए, ये है अग्रज, ये बाकी तिलिस्म के विलन और ये मेन कैरेक्टर, जो दोनों इसको मिलकर नागराज को फंसाने की कोशिश करते हैं और अग्रज के शरीर को पाने की कोशिश करते हैं। वेदाचार्य हैं, ये जवान वेदाचार्य इसमें दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ये है स्लिप केस में जो टॉप है संपूर्ण अग्रज, जैसा हमने देखा था त्रिफना में, उसमें ब्लैक यूज किया गया था, इसमें संपूर्ण अग्रज को रेड में लिया गया है। लेकिन जो बेस है, ये वाला बेस, यहाँ पे गोल्डन बेस उसके ऊपर लगाया गया। अभी तो हमने इसके पहले जो देखे थे उसमें ये टाइटल ऐसे ही चिपका हुआ होता था, लेकिन इस बार जो नई चीज़ की गई है, नए दोनों ही करेक्टर एडिशन में, उसमें इस बेस को एक इस जो टाइटल है, इसको पूरा एक बेस दिया गया है गोल्डन, जिसकी वजह से जो टाइटल है वो और ज़्यादा निखर के आता है। तो अगर मैं इस जैकेट को उतारता हूं तो यहाँ आपको देखने मिलेगा संपूर्ण अग्रज का टाइटल, और उसके अलावा यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है जो कॉमिक्स के नाम हैं। तो अब हम अंदर के दोस्तों बात करें तो यहाँ पे हमें अनुपम सिन्हा जी का बनाया हुआ आर्टवर्क देखने के लिए मिलेगा। वही स्टाइल, वही सारी कहानी की कहानियाँ, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि सभी कैरेक्टर्स हैं। शुरुआती कहानी हो, चाहे आगे के उससे जुड़े हुए जो भाग हो, फेसलेस का भी रोल है, वो सब आप इसमें देख पाएंगे। और फ्रंट में आप देखेंगे नागराज तिलिस्म के अंदर और बहुत सारी चीज़ें। अब विसर्पी, अग्रज क्यों ये आपस में जुड़े हैं, क्या प्रॉब्लम आई है, क्या सारी चीज़ें हैं, उसके लिए दोस्तों इस कहानी को तो आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप पेपरबैक से पढ़ें, चाहे किसी और कलेक्टेड एडिशन से पढ़ें, लेकिन या इस कलेक्टेड एडिशन से पढ़ें या फ्यूचर में आने वाले कलेक्टेड एडिशन से पढ़ें, आपको इसको पढ़ के मज़ा आना ही आना है। ये चीज़ गारंटीड है। और 900 रुपये में दोस्तों एक कलेक्टेड एडिशन मिल रहा है,
तो महंगा इसको नहीं बोल सकते मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आपका जो पर्सनल व्यू है वो आपका रहेगा, और अगर आपको ये तब भी महंगा लगता है तो एज अ रीडर पेपर बैग्स आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। इसमें भी दोस्तों गोल्डन गिल्डिंग वाला इशू है जो होना चाहिए था, लेकिन अब वो सभी में नहीं है, तो कहाँ तक उसकी शिकायत की जाए। बट उम्मीद हमेशा रहेगी कि आने वाले कलेक्टर एडिशंस में हमको गोल्ड गिल्डिंग देखने के लिए मिलेगी। इसको जब हम ओपन करते हैं तो नागराज आपको भिड़ा दिखेगा विलेन से। रेड कलर की थीम को इसमें रखा गया है। रेड कलर की दोस्तों इसमें हमारे पास ये एक्स्ट्रा पेजेस हैं, और इसमें भी दोस्तों बिना किसी तरीके के, अरे मेरी इसमें ग्लोइंग थोड़ी सी गई है, ओके, तो ये जो लेयरिंग है दोस्तों वो थोड़ी सी छुट गई है, बट कॉमिक्स अभी भी इंटैक्ट है। हाँ, इस लेयरिंग को छुटना नहीं चाहिए था, बट ये छुट गया। और यहाँ पे दोस्तों जो क्रेडिट्स पेज है, जैसा हमने उम्मीद करते हैं होगी, लेकिन वो जैसा अग्रज में भी त्रिफना में भी हमको देखने के लिए नहीं मिली थी, वो इसमें भी हमें देखने के लिए नहीं मिली है। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्वालिटी का एक डिफेक्ट आया, जिसमें ये जो पार्ट है जिसको यहाँ से चिपका होना चाहिए था वो छुट चुका है। तो इसको हम ओपन करें अगर, तो यहाँ पे कलर्स वगैरह बहुत अच्छे से दोस्तों इसमें एनहेंस किए गए हैं। सारी चीज़ें बहुत बढ़िया हैं, जैसा कि हमने संपूर्ण त्रिफना में भी देखा था, तो उसी तरीके से पेपर वर्क हो चाहे सभी चीज़ हो। ब्लैक्स वाला इशू भी दोस्तों इसमें इतना ज़्यादा मुझे नहीं दिख रहा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरी कॉमिक्स आपके सामने है, और जहाँ पे पार्ट एंड होता है देखते हैं वहाँ पे क्या चेंजेस में किए गए हैं। ये दोस्तों कॉमिक्स खत्म होती है नागराज का कहर, और यहाँ पे ये एक और चीज़ ऐड कर दी गई। ये चीज़ बहुत अच्छी है कि एड्स डालने की बजाय या कुछ डालने के बजाय अंदर के कुछ अच्छे आर्टवर्क को एक एक्स्ट्रा पेज के तौर पे यूज़ किया जाता है। यहाँ आ जाता है दोस्तों, कॉमिक्स खत्म होती है, और इसमें हमारे पास यह है बुक मार्क। तो तांडव इसमें हमें देखने मिलता है, और बीच में यहाँ पे ये कैरेक्टर से भिड़ता हुआ नागराज अपने ही जो रूप हैं, जो ये कीचड़ वाले रूप हैं, उनसे भिड़ा हुआ। और ये हो जाती है दोस्तों कॉमिक्स यहाँ हमारे पास समाप्त। देखते हैं बोनस पेजेस में हमारे पास क्या है। नागराज का एक आर्टवर्क, अग्रज का कवर पेज, नागराज का कहर का कवर पेज, तांडव का कवर पेज। सही मायनों में तो ये जो कवर पेजेस हैं और ये जो आर्टवर्क है, इसका मुकाबला तो अनुपम सिन्हा जी का बनाया खुद का कवर भी नहीं कर पा रहा। और नागराज का फेस वाला इशू दोस्तों जो उस कवर में, उस आर्टवर्क में था, वो ही मुझे यहाँ लग रहा है। बाकी सारे कैरेक्टर्स बहुत अच्छे से ड्रॉन है, बट नागराज फिर इसमें थोड़ा ज़्यादा क्रूर लग रहा है। जिस तरीके से हमारा नागराज थोड़ा सा लाइक एक भोलापन वाला नागराज रहता था, वो इसमें हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा। तो ये जो आर्टवर्क है इसका ही हर कोई फ़ैन है, और यही चीज़ चाहता है कि एक बार दोबारा मिल जाए, बट मिल नहीं पाती है। ये आ जाता है दोस्तों संपूर्ण त्रिफना का ऐड जो इसके साथ में आई है। स्वर्ण पृष्ठ नंबर 27 हमें इसमें देखने के लिए मिल जाता है, जो यहाँ पे संजय गुप्ता जी ने लिखा है, और यहाँ पे हमारे पास ये लिखा है आपके मित्र आलोक शर्मा जी ने। और यहाँ पे हमारे पास है दोस्तों इसका जो जैकेट कवर है और जो हमारा फ्रंट आर्ट है बुक की, उन दोनों का ही जो इसमें स्टेजेस हैं, पेंसिल स्केच और इंक वाला पार्ट, दोनों चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। और यहाँ पे हमें एक ऐड देखने के लिए मिल जाता है सीक्रेट ओरिजिन यानी कि खजाना के इंग्लिश डाइजेस्ट का। तो ये है दोस्तों इसमें एडिशनल चीज़ें, जिसमें हमारे पास एडिशनल में एक स्लिप केस है, एक हमारे पास जैकेट कवर है, और 2 पेज हैं, और उसके अलावा 2 हमारे पास ये वर्णन है जो इस कॉमिक से जुड़े हैं। बहुत ज़्यादा इसमें आप उम्मीद नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे भी छुट रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे तो इंटैक्ट है। यहाँ पर देखिए चिपका हुआ है। क्वालिटी की दोस्तों मैं बात करूँ तो वैसे पेपर और क्वालिटी सब सारी चीज़ें ठीक हैं, ब्लैक्स के इशू भी नहीं है। और इसमें ईज़ ऑफ रीडिंग दोस्तों पूरी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर से मैंने इस कॉमिक्स को खोला हुआ है, तो ये पूरी तरीके से पढ़ने लायक है। गटर स्पेसिंग की बात करें तो वो भी सेटिस्फैक्ट्री है, बहुत ज़्यादा नहीं है बट सेटिस्फैक्ट्री। आपको कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए इसको बहुत ज़्यादा एसेस दबाना नहीं पड़ेगा, इजीली आप इसको आराम से पढ़ पाएंगे, चाहे वो कोई सा भी पेज इसमें हो। जिस तरीके से एक नॉर्मल रीडिंग में हम इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वो इशू इसमें आपको देखने के लिए नहीं आएगा। तो ये है कहीं कहीं थोड़ा सा डार्कनेस है, बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो कलर्स थोड़े से निखर के आए हैं। और जैसा कि हम देखते ही आए हैं राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की कॉमिक्स में नागराज थोड़ा सा डार्क तो हमेशा से रहा ही है। तो ये है दोस्तों संपूर्ण अग्रज, इसका स्लिप केस और इसका जैकेट कवर। इसमें अगर गोल्डन गिल्डिंग हमारे पास होती है और थोड़ी सी नवल्टीज़ एक इस चीज़ को थोड़ा यादगार सवेनियर रखने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन फिर भी 900 रुपये, और अगर मैं बात करूँ 10% डिस्काउंट, जिसके बाद आपको ये 810 रुपये का, और अगर फेस्टिव सीजन की बात करें तो लगभग 18% तक के डिस्काउंट पर अगर आप इसको परचेज कर लेंगे, तब तो दोस्तों ये बिल्कुल लूट डील हो जाएगी। और मैं कहूँगा अगर आपके पास के पेपर बैग्स की भले कितनी कॉपीज़ क्यों ना रखी हो, इस वाले कलेक्टर एडिशन तो आप उठा सकते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो? कैसा लगा आपको संपूर्ण अग्रज? क्या क्या इसमें आपको खामियां लगी हैं? सारी चीज़ें दोस्तों साझा कीजिए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में ऐसे ही ढेर सारे कॉमिक्स रिलेटेड कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।